अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? अगेन एक अपडेट है रिसेंटली फ्रॉम कैम्ब्रिज, सो आई जस्ट वांटेड टू डेवलप क्लैरिटी अपॉन इट बिकॉज हमारे बहुत सारे बच्चों को और समटाइम पेरेंट्स के पार्ट के ऊपर भी अनक्लैरिटी होती है, क्लियरली चीजें समझ नहीं आ रही होती. अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, I'm making this video on my behalf only. इस वीडियो का किसी इंस्टीट्यूशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर सिर्फ क्लैरिटी डेवलप करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ. अब बकर अहमद जी, you know me from various perspectives. I am an A-level business teacher alongside I am a part of study resources and LAC as well. So अभी रिसेंटली जी लास्ट नाइट में कैम्ब्रिज ने एक अपडेट दी अबाउट द स्टूडेंट्स जो A2 के स्टूडेंट्स थे and they have been taking mathematics or history exam. अब unfortunately हुआ ये कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में, बल्कि इनफैक्ट शायद पूरे पाकिस्तान में 10th, 11th and 12th के जो कैम्ब्रिज एग्जाम्स थे वो कैंसिल हो गए. इससे पहले 2 वीडियोस में बना चुका हूँ, उसमें हमने क्लैरिटी डेवलप की थी कैम्ब्रिज की पॉलिसी पे. So Cambridge re-emphasized upon the same policy कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो कोई एक कंपोनेंट दे चुका है जिसकी वेटेज 15% है मिनिमम, so whatever grade the student will score in that component, वही ग्रेड उसको उस पूरे सब्जेक्ट के लिए मिलेगा. फॉर इंस्टेंस अगर हम साइंसेस के सब्जेक्ट्स को देखें तो अगर एक बच्चे ने लाइक पेपर 2 दिया हुआ है which is थ्योरी, हमें लेवल के पर्सपेक्टिव में बात करें, या पेपर 1 दिया हुआ है, पेपर 1 खराब हुए नहीं है, या P3 दिया हुआ है which is practical, तो कोई एक कंपोनेंट अगर एग्जाम स्टूडेंट ने दिया हुआ है एग्जामिनेशन का, तो whatever grade student will get in that component, same grade will be given to the student for the entire subject. अब ये जो पॉलिसी थी that was for all the subjects जिनका कोई एक कंपोनेंट मिस हुआ या कुछ केसेस में 2 कंपोनेंट मिस हुए. मैथमेटिक्स और हिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम ये था कि मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली दोनों पेपर्स जो A2 के दोनों पेपर्स थे, पेपर हिस्ट्री में पेपर 3 and 4 और मैथमेटिक्स में जो P3 और 7 S1 का जो एग्जाम था वो ये 11th, 9th, 10th और 11th के दरमियान आ रहे थे. तो अनफॉर्चुनेटली दोनों कंपोनेंट मिस हो गए. अब A2 स्टूडेंट्स के अगर दोनों कंपोनेंट मिस हो गए तो देयर इज अ क्वेश्चन कि उनको ग्रेड किस बेस पे मिलेगा. तो एंड डेफिनेटली A2 के लिए प्रॉब्लम ये है कि A2 का एग्जाम अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज यूनिवर्सिटी एडमिशंस जो हैं वो अगस्त में सितंबर में हो रहे होते हैं. तो definitely students have to continue with their journey, and Cambridge and British Council both are very much concerned about that. So Cambridge have taken a very unique decision, and we must appreciate because Cambridge has been considering students' future, their time and everything, definitely their effort and money which they have invested in their last year education. So just to make sure that students will continue with their journey, academic journey, Cambridge has decided that once all the exams of May June session will be completed, तो 21st June को 21st June को please mark the date in your calendar. 21st June को Cambridge A-level mathematics and A-level history का एक additional exam लेने जा रहे हैं. मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो AM में होगा, that means 9 AM पे जो नॉर्मल पेपर स्टार्ट होने का टाइम है, और जो हिस्ट्री का पेपर है वो PM में होने वाला है, दैट्स मीन 2 PM. और कैम्ब्रिज डेफिनेटली 2 पेपर्स नहीं ले सकता टुगेदर बिकॉज जाहिर है पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम फ्रेम में. वी मस्ट एप्रिशिएट बिकॉज बीइंग अ टीचर, प्रोफेशनल टीचर हु इज टीचिंग टू A levels for the last 23 years now, and कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एफिलिएशन मेरी कैम्ब्रिज के साथ भी रहती है. सो उस पर्सपेक्टिव के अंदर आई नो दैट पेपर सेटिंग इज अ वेरी लेंथी एंड अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस. So we must appreciate this stuff which Cambridge has taken for the future of Pakistani students. We must appreciate that. That's definitely commendable. So Cambridge has decided कि वो एक एग्जाम A2 स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट कर रहा है जो मैथमेटिक्स का पेपर जिन्होंने मिस आउट किया, और एक एग्जाम जो है वो हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए जो A2 के हिस्ट्री स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हिस्ट्री के दोनों एग्जाम जो थे वो they couldn't take it because of the law and order conditions in the country and all that. So गेस ये किया जा सकता है कि जो एक एग्जाम है इसका जो ड्यूरेशन है वो कैम्ब्रिज ने क्लियरली मेंशन नहीं किया, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो एक मिनी एग्जाम ही होगा जैसे कैम्ब्रिज पास में लेता है, और कैम्ब्रिज ने कंबाइन करने जा रहा है जैसे A2 मैथमेटिक्स के अंदर जनरली स्टूडेंट्स P2 या P3 दे रहे होते हैं और अलॉन्ग साइड S1 का एग्जाम दे रहे होते हैं. तो कैम्ब्रिज इस एग्जाम के अंदर जहां तक मेरी अप्रीहेंशन है
वो ये कि इन दोनों सिलेबसेस को कंबाइन करने जा रहा होगा ताकि किसी हद तक दोनों सिलेबसेस की जो असेसमेंट है वो हो सके। सेम गोज विद हिस्ट्री स्टूडेंट्स। हिस्ट्री का जो पेपर 3 एंड पेपर 4 है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिलेबस को कवर करते हैं। तो अगेन कैम्ब्रिज इज गोइंग टू कंबाइन बोथ ऑफ देम। इट्स अगेन माय एप्रीहेंशन अबाउट द सिचुएशन, और ताकि वो स्टूडेंट्स की एक फेयर असेसमेंट कर सके। तो ये होने जा रहा है जी। सो वो सारे स्टूडेंट्स जो समटाइम मिसगाइडेड होते हैं, बच्चे हैं ज़ाहिर है, और क्लैरिटी भी नहीं थी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया और दे वर एक्सपेक्टिंग कि शायद कोई फोरकास्टेड ग्रेड मिल जाएगा। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कैम्ब्रिज डजंट हैव दिस पॉलिसी, और ये जो स्कूल फोरकास्ट ग्रेड्स होते हैं इसके बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे टीचर्स समटाइम ये कह रहे होते हैं, और शायद उसकी रीजन ये है कि वो इतने इन्फॉर्म नहीं होते। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप इन्फॉर्म नहीं है तो आपको एक गलत स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और समटाइम स्टूडेंट के पार्ट के ऊपर भी मिसकंसेप्शन होती है कि जो फोरकास्टेड ग्रेड्स है वो इसके लिए जा रहे हैं ताकि अगर पेपर मिस हो जाए तो उसको यूज किया जा सके। तो ऐसा नहीं है। फोरकास्टेड ग्रेड को लेने का पर्पस एक डिफरेंट है, वो किसी और वीडियो में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा उसके बारे में। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और टॉपिक भी फिलहाल उसको एक्सप्लेन करने का पर्पस नहीं है यहाँ पे। सो दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें आप लोग प्लीज। अगर आपने A2 मैथमेटिक्स के पेपर मिस किए या आपने A2 हिस्ट्री के पेपर मिस किए बिकॉज ऑफ द 9th 10th 11th एग्जाम कैंसिलेशन इन पाकिस्तान, सो दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं। बिकॉज 21 जून को, मैं बार बार बता रहा हूँ, 21 जून को कैम्ब्रिज जो है वो एक एडिशनल एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स एग्जाम विल बी इन द मॉर्निंग एंड हिस्ट्री एग्जाम विल बी इन द इवनिंग, ताकि आप लोगों की एकेडमिक जर्नी सफर ना हो और आप लोग जो है वो अपने रिजल्ट के साथ कंटिन्यू कर सकें। एक और एडिशनल चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैम्ब्रिज इज एक्सपेक्टिंग दिस ईयर के जो कैम्ब्रिज का रिजल्ट है वो जो A-level रिजल्ट है वो 10th अगस्त को आने वाला है। अच्छा, अब चूंकि कैम्ब्रिज लेट एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो ऑल्दो कैम्ब्रिज का है कि दे विल ट्राई कि उनका जो रिजल्ट है मैथ्स और हिस्ट्री का, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री का, वो साथ ही आए, लेकिन स्टिल कैम्ब्रिज ने साथ ये भी कहा है कि एक वीक का जो टाइम है, ड्यूरिंग दैट टाइम आपको हिस्ट्री और मैथमेटिक्स का रिजल्ट मिल जाएगा। तो 10th June is a normal date for A-level result for this May June exam series। 10th August को जो नॉर्मल A-level का रिजल्ट है वो आने वाला है A से A2 का, और 10th से लेके 18th अगस्त के दरमियान में मैथमेटिक्स और हिस्ट्री का जो रिजल्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। और ये वो टाइम है जिसमें आप कंफर्टेबली अपनी जो फर्दर एडमिशन प्रोसेस है उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं और अपने एकेडमिक जर्नी के साथ कंटिन्यू। Congratulations to all of you जो लोग बहुत बेचैनी से इंतजार करें सब्जेक्ट का और पढ़ना शुरू करें, बिकॉज डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो आपके फर्दर एडमिशंस और फर्दर फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी मस्ट we must appreciate Cambridge and British Council in Pakistan that they have taken care of this situation very well in the interest of all the students and all the schools and all the parents in Pakistan। दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को वॉच करने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी प्रेस करते हैं ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेटर ऑन भी मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।